नमस्ते श्री गणेशाय नमः। तुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते देवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन अकारण करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बूढ़ादेव महादेव की असीम अनुपायनी अनुकंपा से पुनः आपके ग्राम कन्हसी प्रचार में एक लंबे समय अंतराल के बाद श्री बूढ़ादेव महादेव के चरणों में शब्द पुष्पांजलि अर्पण कठिन मेहनत से आज यह पावन पुनीत परमार्थ कार्य का शुभारंभ हो चुका है। आप सभी हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। भागवत कथा को सुन रहे श्री बूढ़ादेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए भागवत पांडाल में उपस्थित मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग हम उम्र भाई भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मेरे साथ में आए हुए आचार्यगण और मेरे संगीतज्ञ भाई, आप सभी के मन मंदिर में हृदय भवन में अपने श्री बूढ़ादेव महादेव की दिव्य छटा को निहारते हुए उनके दर्शन करते हुए आज की इस दिव्य ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। पहले समझिए कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है। ये समझाने के लिए पहले महात्मा बताया गया है। वैसे शाब्दिक अर्थ समझेंगे, भा माने होती है भक्ति, गा माने होता है ज्ञान, वा माने होता है वैराग्य और ता माने होता है त्याग। परीक्षित जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं।
इसमें 6 अध्याय जो प्रथम हैं वो भागवत महात्म्य के हैं, जो हमें ये बताएंगे, हमें ये सिखाएंगे कि श्रीमद् भागवत कथा क्यों करानी चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है, कथा सुनने से हमारे लिए कौन सा सौभाग्य प्राप्त होता है, क्यों कथा कराई जाती है, किसके लिए कथा कराई जाती है, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, ये सब बातें श्रीमद् भागवत महात्म्य में बताई गई है। क्योंकि भागवत कथा सुन ली, लेकिन हमको यदि ये नहीं पता कि भागवत कथा सुनने से लाभ क्या प्राप्त होता है, क्यों कथा सुनी जाती है, तो हमारी जो प्रीति है, हमारी जो निष्ठा है, वो उस ग्रंथ के प्रति नहीं हो पाती। सबसे पहले किसी भी वस्तु को सुनने से पहले उसको जानना, उसको समझना, उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करना कि इसको कथा सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है। आइए श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रवेश लेने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और जितने भी भाई बंधु माता बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं, सभी से मेरी प्रार्थना है कि जब भी कीर्तन होता है तो कीर्तन में प्यारे भक्तों ताली की करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरि गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे प्यारो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद बोलो प्यारो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद बोलो प्यारो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद
गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोपाल राधे महादेव की जय। श्रीमद् भागवत महात्म का पहला श्लोक कहता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है सत चित और आनंद। जो पहले भी सत था, अभी भी सत है, और जो बाद में भी जो सत बचेगा, जो त्रिकाला बाधित सत है, उसे ही हम सच्चिदानंद कहते हैं। जो तीनों स्थितियों की उत्पत्ति का जो कारण है, तीनों प्रकार के तापों को विनाश करने की जिसमें सामर्थ्य है, तापत्रय विनाश है। तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, जिनको प्रणाम करने से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः, मैं अकेला नहीं, हम सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक जिसमें आदरणीय श्री सुखदेव जी का वंदन किया गया है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जैसे ही आदरणीय सुखदेव जी का जन्म हुआ, जैसे ही नाल कटी, अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, सीधे जंगल में चले गए। पुत्र पुत्र कहकर श्री व्यास जी महाराज बुला रहे हैं, लेकिन उनको लौटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्यारे भक्तों, जिस प्रकार आप और हम सभी लोग इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों में एक सुंदर भूमि बताई गई जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। और ये ऋषि मुनि कोई साधारण नहीं है, बड़ी बड़ी लंबी आयु के महात्मा हैं। इतनी बड़ी लंबी आयु है इनकी कि इनके जमाने में न जाने कितने इंद्र बदल गए। सभी गृहस्थ संत हैं। इनका कार्य क्या है? सुबह स्नान करते हैं, स्नान करके संध्या वंदन करते हैं और कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। एक बार प्यारे भक्तों, इनके बीच में श्री सूजी महाराज का आगमन होता है, जो 16 साल के हैं। जैसे सूजी महाराज आते हैं तो ये 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगते हैं। सूजी महाराज ने कहा, मैं आयु में आपके पौत्र के बराबर हूँ, बहुत छोटा हूँ। आप तो महाराज पूर्वे साम पे पूर्वजा, आप तो आयु में बहुत बड़े हैं। आप इतने बड़े होकर मुझ छोटे से प्राणी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सूजी महाराज से जब ये वचन सुने प्यारे भक्तों, तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं, आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धास्तथैव च।
आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शेष्य किंकरा। तो परीक्षित जी महाराज समझ गए बड़ा कौन है? परीक्षित जी महाराज आप हैं हमारे परीक्षित। आपको 7 दिन तक विशेष ध्यान रखना है। आप क्या पूजन में चढ़ा रहे हैं क्या नहीं चढ़ा रहे हैं मैं नहीं पूछूंगा। आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछूंगा कि कथा कहाँ चल रही है, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ठाकुर जी की श्री बूढ़ादेव महादेव की कृपा से मैं जो है किताब देख की कथा नहीं सुना रहा हूँ आपको, बिना किताब की कथा सुनाऊंगा पूरे 7 दिन तक, लेकिन उसमें ध्यान आपको रखना पड़ेगा कथा कहाँ चल रही है। ठीक है, बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कहाँ चल रही थी कथा? बस इतना ही गड़बड़ नहीं करना, बाद बाकी तो सब ठीक है। अभी जहाँ कथा करके आए हैं महाराज, परीक्षित ऐसा टाइट था बिल्कुल महाराज, एक एक शब्द का ध्यान रखता था। बोले महाराज कभी पूछ लो, चाहे भजन चल रहा हो कुछ भी चल रहा हो, आपको वहीं बताऊंगा जहाँ कथा चल रही थी। अभी टप्पल जेवर एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है वहाँ पर कथा चल रही थी। कल रात्रि कोई कथा का विश्राम हुआ और उसके सुबह रात्रि में वहाँ से चली, तो सुबह आपके यहाँ ग्राम कंदेसी में आए। तो परीक्षित जी इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो बताया कि बड़ा वह नहीं है जिसके पास आयु ज्यादा है, धन वाले व्यक्ति को बड़ा नहीं कह सकते, बल वाले व्यक्ति को बड़ा नहीं कह सकते, बड़ा व्यक्ति वह है जिसके पास ज्ञान है। और हे सूत जी महाराज आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपसे एक विशेष बात कहनी है। बोले क्या? कि संसार में जितना भी अंधकार व्याप्त है ना, उस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य भगवान की एक ही किरण काफी है। जैसे जैसे सूर्य भगवान उगते हैं त्रिलोक में जितना भी अंधकार है वो मिट जाता है। सुबह जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो अंधकार मिट जाता है। लेकिन हृदयगत अंधकार को मिटाने के लिए आपका एक प्रवचन, आपकी एक कथा, आपके ज्ञान की एक किरण ही काफी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए क्या कौन सा अनुष्ठान करते हैं, वो क्या करते हैं? वैष्णव लोग अपने मन को ठाकुर जी में लगाए रखें, उसके लिए वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं प्रीति सोनक चेते ते ये तो वच में विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनकादिक ऋषियों, मैं आपके प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि लोगों को अपने कामों से फुर्सत नहीं है। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या पूछते हैं कि हमारी फैक्ट्री कैसी चलेगी, हमारा व्यापार कैसा चलेगा, हमारी नौकरी कब लगेगी। क्या आज के जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो ये पूछ ले कि भगवान की भक्ति कैसे बढ़े, भगवान के प्रति हमारा मन कैसे लगे, अनुराग कैसे हो? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये संसार क्या है? ये अजगर रूपी एक सर्प है जिसके मुख में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। अजगर रूपी सर्प ने अपना मुख खोल रखा है और हम सब लोग उसी के बीच में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों का जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर रूपी सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया तो समझ लो हम सभी की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। और संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? इस कलयुग में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। पहले तो ये समझ लीजिए कलयुग नहीं है, घोर कलयुग है। कैसा कलयुग है? घोर कलयुग कैसा होता है? परीक्षित महाराज आपके हाथ कुछ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मर्यादा रखेंगे। इहे घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं
परायणम। ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग है। ऐसा कलयुग है जैसे जल होता है, जल में कोई नमक डाल दे और चम्मच से उसको घोल दे तो क्या कोई उसको नमक को और जल को अलग कर सकता है? मतलब वो पूरे जल में घुर चुका है। ऐसे ही इस कलयुग में क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधनेकं परायणम। इससे अलग करने की विधि क्या है? उसे इससे अलग करने की विधि है भगवान नाम की कथा। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। ये संसार क्या है? संसरती इति संसार, जो धीरे धीरे सरक रहा है, यही एक संसार है। मुट्ठी भर रेत हाथ में पकड़ लें तो धीरे धीरे मुट्ठी से रेत खिसक जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे संसार निकलता जा रहा है और हम लोग मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। सबसे बड़ा भय जीवन में होता है मृत्यु का। ऐसा मृत्यु का भय एक बार राजा परीक्षित के जीवन में आ गया। तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो देवता लोग आ गए और देवता लोग खाली हाथ नहीं आए। क्या लेकर आए देवता लोग? आपने तो कथा सुनी है, आपके ग्राम कन्यासी में तो कथा प्राय हुआ करती है। क्या लेकर आए हैं? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा माने होता है अमृत। अमृत का कलश लेकर देवता लोग कथा में पधारे। तो पहले तो ये सीखिए कि जब भी भागवत कथा में जा रहे हैं तो खाली हाथ ना आए, क्योंकि देवता लोग भी कथा सुनने के लिए आए हैं। तो क्या लेकर आए हैं? अभी बताया क्या लेकर आए हैं? अमृत का कलश। अमृत क्या है? साधारण वस्तु है क्या? इस अमृत के लिए बड़ा भयंकर समुद्र मंथन हुआ। इसके लिए ठाकुर जी को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, तब जाके अमृत मिला। और इस अमृत की रक्षा के लिए इंद्र महाराज खड़ा हो जाता है, किसी को भी पंख नहीं मारने देता उधर की तरफ। मरने मारने पर भी इंद्र उस अमृत को किसी को देता नहीं है। प्राय हमने ऐसी कथा सुनी है कि लोगों ने अमृत के लिए बड़ा युद्ध किया, लेकिन इंद्र ने बड़ा भयंकर युद्ध किया उससे, लेकिन अमृत नहीं दिया। आज उस अमृत को कथा सुनने के लिए देवराज इंद्र सभी देवताओं स्वतः ही हाथ में लेकर आया। मतलब जब भी हम कथा सुनने के लिए जाएं तो पहली बात खाली हाथ ना जाएं, ये देवता हमको सिखा रहे हैं। दूसरी बात, क्या वस्तु लेकर जाएं? जो सबसे श्रेष्ठ आप समझते हैं, सबसे अच्छी आप वस्तु जो समझते हैं, सबसे अच्छे फल, सबसे अच्छे फूल, सबसे अच्छी वस्तु ठाकुर जी को अर्पण की जाती है। लेकिन हमारी और आपकी मन स्थिति यह है कि जो सबसे सस्ती हो, सबसे खराब हो, अच्छी पर ध्यान नहीं है, सबसे सस्ती पर हमारा ध्यान रहता है कि वो ठाकुर जी को हम अर्पण करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देवता लोग आ गए। देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रणाम किया और फिर कहने लगे, महाराज राजा परीक्षित को श्राप लग गया ना 7 दिन का। बोले हाँ। बोले ऐसा करो। बोले कैसा करें? राजा परीक्षित को मृत्यु को श्राप लगा है, ये अमृत का कलश आप इनको पिला दीजिए, मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। लेकिन बदले में जो कथा परीक्षित को सुना रहे हैं वो कथा आप हमको सुना दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। ये सुधा, ये अमृत जो है राजा को पिला दीजिए, लेकिन जो कथा सुना रहे हैं आप हमको सुना दीजिए। जब ये बात सुखदेव जी महाराज ने सुनी तो कहने लगे कि तुम लोग देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हो। जब तुम लोग मेरे दरवाजे पर आए तभी मैं समझ गया था कि कोई ना कोई बात है। देवता लोग कब आते हैं प्यारे भक्तों? जब देवता का मंत्र बोला जाता है, देवताओं का आवाहन किया जाता है। जैसे यहाँ पर पूजा में लोग पंडित जी मंत्र बोलते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, तभी ना देवता आते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कोई मंत्र नहीं बोला देवताओं के आह्वान के लिए, बिना मंत्र बोले स्वतः ही आ गए
और आने के बाद क्या कह रहे हैं कि महाराज अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दो, लेकिन कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव स्वामी जी श्रीमद् भागवत के पहले महात्मा के पहले अध्याय में कहते हैं, क्व स्वदा कौ कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। क्व स्वदा क्व कथा लोके, कहाँ तो तुम्हारा अमृत और कहाँ मेरा भागवतामृत, इन दोनों की बराबरी तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे एक तरफ तो कांच का टुकड़ा रखा हो और दूसरी परत बहुमूल्य मुनि रखी हो। अरे अदला बदली की जाती है देवताओं बराबर की वस्तुओं में। 100 रुपए की वस्तु आपकी है, 100 रुपए की वस्तु हमारी है, अदला बदली कर ली जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक तरफ तो 100 रुपए की वस्तु और दूसरी तरफ करोड़ों और बहुमूल्य मणि। आप तो ऐसे बराबरी कर रहे हैं जैसे एक तरफ तो कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है और एक तरफ बहुमूल्य मणि पड़ी हुई है। अरे अदला बदली की जाती है बराबर की वस्तुओं में। देवताओं को भगा दिया। बोले अगर तुम श्रोता बन के आते ना भावुक बनकर तो मैं तुमको कथा जरूर सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर बनकर नहीं, अब तो महाठग बनकर आए हो। देवताओं को भगा दिया। देवता लोग दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा बाबा से शिकायत करने लगे। बोले हम देवता होकर भी भागवतामृत से वंचित और मनुष्यों को इसका अधिकार दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी देखते हैं कि इसमें क्या विशेषता है। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू लगाया गया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजा। सत्यलोक में तराजू लगाया गया। एक तरफ तो श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया और दूसरी तरफ जितने भी मुक्ति के संसाधन थे उनको रख दिया। और जैसे ही पलड़ा उठाकर देखा तो जितने भी मुक्ति के साधन वाला पलड़ा था वो ऊपर उठ गया और श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे रहा। तो बोलो नीचे कौन रहता है? जिसमें बजट ज्यादा होता है। तो संतों ने घोषणा कर दी क्या? मैंने रे भगवद रूपम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। बोले ये भागवत कथा कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। संतों ने घोषणा कर दी ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। जैसे कोई मूर्तिकार ठाकुर जी की लोहे की मूर्ति बनाता है, कोई मूर्तिकार ठाकुर जी की पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई मूर्तिकार ठाकुर जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, ऐसे एक मूर्तिकार हुए जिनका नाम है श्री व्यास जी महाराज। उन्होंने ठाकुर जी की शब्दों की मूर्ति बना दी, जिसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। प्लीज सदगुरुदेव भगवान की जय। आगे ले कथा को यहाँ विश्राम दें। क्या चीज? प्यारे भक्तों, चया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहित कुर्वन्ति वो मंगलम। ये इतनी जो मैंने पवित्र नदियों के नाम लिए हैं, जो माता बहनों ने कलश उठाए हैं, वो यहाँ पर सुबह शाम दीपक जलाएं। और इस बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। ओ मेरा दिल तो दीवाना पर्वत मस्तके सर्वं व्यापिनी ज्वाला श्री ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्व प्राणशमुगादग्निरजायत। के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज
बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुटे आके शीश पे सोहे, मोरे मुकुटे आके शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी बसुरिया मेरो मन मोहे। देख छवि वाले, देख छवि वाले हारी बजाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। देखियो गले छवे, देखियो गले छवे, बले बले गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जी को प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखियो गले छवे, देखियो गले छवे, बले बले जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणा बतारो, संसार सारो हारो, सदा बसंतम, सदा बसंतम मेरे प्यारे सरतम नमामि, भवानी सरतम नमामि, त्वमेव माता जगता गुरुवा, जगता त्वमेव, त्वमेव वेदा
त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे